जय हिंद समाजवादी साथियों। गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का नया उम्मीदवार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी जो प्रचार है उसे बहुत दमदार तरीके से कर रहे हैं। और दमदार तरीके से करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मतदान का दूसरा चरण होना है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जो भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनके समर्थन में जनता को वोट देने की भी अपील कर रहे हैं। और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर अखिलेश यादव जी बने हुए हैं। एक एक करके अखिलेश यादव जी हर एक प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़ भी रहे हैं। और बहुत ही दमदार तरीके से अखिलेश यादव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 26 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसको लेकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरठ की और अमरोहा की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा आज प्रचार किया गया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वो भी बहुत ही सोच समझ कर रहे हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी आज हमने जब गोरखपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जो महिला प्रत्याशी काजल निषाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें गोरखपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची आई थी उसी सूची में उनका नाम अखिलेश यादव जी ने जारी किया था। तो लगातार काजल निषाद जी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसके मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। लोगों के बीच में लगातार काजल निषाद जी पहुंच रही थीं। जब अखिलेश यादव जी ने जो काजल निषाद जी है उन पर भरोसा जताने के साथ ही साथ वो जो काजल निषाद हैं वो पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी गोरखपुर से लड़ चुकी हैं। और इसी के साथ ही साथ वो जो मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें गोरखपुर की जो क्षेत्र है वहाँ से मेयर का प्रत्याशी भी घोषित किया था। हालांकि दोनों ही चुनाव में वह हार गई, लेकिन लगातार इनका जनसंपर्क जारी है, लगातार जनता के बीच में पहुँच रही हैं और जनता की चहेती बन चुकी हैं। काजल निषाद जी लगातार तूफानी तरीके से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। और काजल निषाद जी लगभग 5 से 6 सालों से गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है, जहाँ से कभी योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे, वर्तमान समय में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन सांसद हैं, तो उनको चुनौती दे रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने की भी लगातार जनता से अपील कर रही हैं। काजल निषाद जी काफ़ी दमदार चेहरा है, दमदार चेहरा होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से भी ये लगातार लोगों से जुड़ रही हैं। जुड़ने के साथ ही साथ लगातार जो इंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है उसको लेकर लगातार ये चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। काजल निषाद जी गोरखपुर की लोकसभा सीट से जहां पर लगातार ये चुनाव प्रचार कर रही थी, वहीं पर कुछ खबरें आई जिस को लेकर लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा था। वो भी हम बताएंगे कौन कौन सी खबरें चर्चाओं में बनी रहीं। और बने रहने के साथ साथ जहां पर काजल निषाद एक तरफ जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से दमदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही थी, उसी के साथ ही साथ प्रचार के बीच में ही काजल निषाद जी की जो तबीयत थी वो अचानक से ख़राब हो गई स्टार्टिंग में। फिर बाद में काजल जो निषाद जी थी उन्हें जो हार्ट अटैक भी आया था, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। हार्ट अटैक आने के बाद काजल निषाद जी को लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज करवाया जा रहा था। और करवाए जाने के साथ ही साथ लगातार काजल निषाद जी जनसंपर्क भी कर रही थी, लेकिन उसके बीच में ही जब इन्हें हार्ट अटैक आ गया उसके बाद ये जो लखनऊ में जो अस्पताल है उस अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा था। तो इसी बीच में जब काजल निषाद जी का इलाज चल रहा था तो उसी बीच में जो समाजवादी पार्टी के जो भी एक कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, क्योंकि जहां पर एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में जो सांसद अभी हैं और सांसद के साथ साथ लोकसभा प्रत्याशी भी रवि किशन जी बहुत ही दमदार तरीके से
जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर धुआंधार तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहाँ से प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव जी से विचार विमर्श भी किया। तो यहाँ से प्रत्याशी के रूप में सबसे पहला जो नाम चर्चाओं में बना हुआ था वो थे संजय निषाद जी, यानी कि काजल निषाद के पति हैं संजय निषाद जी। उनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि लगातार ये जो सीट है ये निषाद बाहुल्य सीट है, और निषाद बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी यहाँ से निषाद समाज को ही चुनावी मैदान में उतारना भी चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर संजय निषाद जी मजबूती के साथ इनके नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी गोरखपुर की लोकसभा सीट पर, क्योंकि काजल निषाद जी के ये पति हैं। पति होने के साथ ही साथ लगातार काजल निषाद जी के साथ में ही रहते हैं। जब भी काजल निषाद जी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलने जाती हैं तो वहाँ पर भी जो संजय निषाद जी हैं वो उनके साथ दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो काजल निषाद जी जब बीमार थी तब यहाँ से संजय निषाद को नाम के लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल भी रही थी। वहीं पर यहाँ से एक जो अन्य नाम भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ था उसको लेकर भी हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जहाँ से गोरखपुर की लोकसभा सीट से जो एक अन्य जो नाम था वो थे रामभुआल निषाद जी। रामभुआल निषाद जी जो पूर्व में 2019 के चुनाव में गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और उतरने के साथ ही साथ उन्होंने जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था तब उन्हें यहाँ से जीत हासिल नहीं हुई थी और ये यहाँ से चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन इस बार उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी, क्योंकि रामभुआल निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज का यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक भी है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने वहाँ से प्रत्याशी बना सकते थे। इनके नाम को लेकर चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थी गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर रामभुआल निषाद जी को लेकर। लेकिन लगातार राजनीति में बदलाव होते रहे हैं और बदलाव होने के साथ ही साथ उतार चढ़ाव भी हमें देखने के लिए मिलते रहे हैं। और मिलने के साथ ही साथ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पर रामभुआल निषाद जी को अखिलेश यादव जी के द्वारा जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। रामभुआल निषाद जी सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से, जहाँ से पहले भीम निषाद को चुनाव प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद बीएसपी ने जब अपना कैंडिडेट वहाँ से उतार दिया तो भीम निषाद का टिकट काट कर अखिलेश यादव जी ने यहाँ से रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतार दिया है सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से। वहीं पर एक दूसरी खबर ये है कि काजल निषाद जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, और स्वस्थ होने के साथ ही साथ जो भी यहाँ से प्रत्याशियों को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो अटकलें भी अब पूरी की पूरी खामोश हो चुकी हैं। और यहाँ से काजल निषाद जी ने आज अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज वह जनता के बीच में पहुंची हैं, जनसंपर्क भी उन्होंने किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद जी अब पूरी तरह से फिट हो चुकी हैं और दमदार तरीके से वह लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार प्रसार भी कर रही, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार ये समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है कि काजल निषाद जी पूरी तरह से फिट हो चुकी हैं, और फिट होने के साथ ही साथ वह जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अपना जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उन्होंने आज से अपना चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी ने जो काजल निषाद पर भरोसा जताया है उस भरोसे को बरकरार रखती हुई काजल निषाद जी लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में आ चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रही हैं गोरखपुर की लोकसभा सीट से। तो आप लोगों की क्या राय है, जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से काजल निषाद जी आगामी समय में कितने वोटों से चुनावी मैदान में जीतेंगी, या फिर यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रवि किशन जी वह चुनावी मैदान में जीत जाएंगे? तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। और इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।